सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। आज हम एडजेक्टिव को इस तरीके से समझेंगे कि अगर एक बार अच्छे से हम समझ लेंगे तो हमको कभी भी एडजेक्टिव नहीं भूलेगा। दोस्तों, एडजेक्टिव की हिंदी होती है विशेषण। विशेषण का मतलब क्या होता है? किसी की विशेषता बताना। किसी की विशेषता से मतलब क्या होता है कि किसी के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो उसको औरों से डिफरेंट बनाती है, औरों से अलग बनाती है। अभी एक क्लास में बहुत सारे बच्चों से मिलकर के एक क्लास बनती है। मान लीजिए 30 से 40 स्टूडेंट हैं एक क्लास में, तो उसी क्लास में कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा होगा, किसी बच्चे का मैथ सब्जेक्ट बहुत अच्छा होगा, किसी का इंग्लिश बहुत अच्छा होगा, किसी बच्चे को अच्छे से गाना आता होगा, यानी कि वो सिंगर अच्छा होगा। मतलब हर एक बच्चे की अलग क्वालिटी है। तो इसी तरीके से जितने भी मानव हैं जगत में, सभी को अलग अलग क्वालिटी ईश्वर द्वारा प्रदान की गई है। यानी कि ईश्वर ने सबको कुछ ना कुछ अलग हट करके एक सबके अंदर एक योग्यता दी है, बस उसको हमें पहचानने की जरूरत है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी यही चीज कही गई है एडजेक्टिव में भी कि हर एक मनुष्य में कोई ना कोई विशेषता होती है और उसी विशेषता को ही हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, जो उसका गुण होता है। अब वो चाहे अच्छा हो चाहे वो खराब हो। क्लास में ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बिल्कुल पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं। तो चाहे अच्छा बच्चा हो चाहे खराब बच्चा हो, उसकी क्या विशेषता है, चाहे वो अच्छाई हो या खराबी हो, हमको दोनों को लेकर के चलना है। बस उसकी विशेषता होनी चाहिए, वो चाहे अच्छाई के सेंस में हो चाहे बुराई के सेंस में हो। तो ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, इनको आप ध्यानपूर्वक देखिए। सिर्फ और सिर्फ आप एग्जाम्पल से ही ऑलरेडी इसका परिभाषा, इसकी डेफिनेशन आप निकाल लोगे। लक्ष्मीबाई वॉज ए ब्रेव वुमेन। लक्ष्मीबाई एक बहादुर औरत थी। तो बहादुर औरत थी, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? लक्ष्मीबाई की। और उनकी क्या विशेषता है? वो क्या थी? वो बहादुर औरत थी। तो जो बहादुर है, जो उसकी विशेषता बता रहा है उस वुमेन की, वो क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा विशेषण। जो भी उनका कोई गुण बताएगा, अच्छाई बुराई कमियां जो भी चीजें हैं, सब गुण में ही आती हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? लक्ष्मीबाई वॉज ए ब्रेव वुमेन में जो यहाँ पर ब्रेव है, ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। उनकी विशेषता बता रहा है क्या? ये क्या थी? बहादुर औरत थी। तो बहादुरी क्या हो गई? विशेषता हो गई। वी हैव अ ब्लैक डॉग। हमारे पास डॉग है, लेकिन क्या है? ब्लैक है वो। तो यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर है, ये कलर क्या है? विशेषता है उसकी। किस कलर का है? वो ब्लैक कलर का है। इसके बाद टॉम वांट्स सम मनी। टॉम क्या चाहता है? कुछ मनी चाहता है। कुछ कुछ क्या है? कुछ भी क्या है? विशेषता है। इसके बाद है 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन द लॉन। 5 लड़कियां लॉन में बैठी हुई हैं। तो यहां पर देखिए, जो 5 है ये क्या है? ये है विशेषता। कितनी लड़कियां? 5 लड़कियां। अब यहां पर एक चीज आप देखिए, जहां पर भी आप देखोगे वुमेन क्या है? औरत क्या है? संज्ञा है, नाउन है। नाउन से पहले ब्रेव आया। यहाँ पर देखिए डॉग क्या है? किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए डॉग के पहले क्या आया? ब्लैक आया। मनी के पहले क्या आया? सम आया है। गर्ल्स लड़कियों के पहले क्या आया? 5 आया। तो यहाँ पर आप जितने भी नाउन देखोगे, सभी नाउन्स के पहले क्या आया है? एडजेक्टिव आया है। तो इस तरीके से उपयुक्त वाक्यों में काले छपे शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, जैसे उनका रंग रूप, उनका आकार प्रकार, गुण दोष, संख्या या मात्रा। अतः ऐसे शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव किसी भी व्यक्ति का, उसका रंग रूप हो सकता है, उसका आकार प्रकार हो सकता है, उसका गुण दोष हो सकता है, संख्या या मात्रा हो सकती है। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। अब इसका हम डेफिनेशन देखेंगे। वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun or a pronoun. दोस्तों, आपको क्या करना है? जो एडजेक्टिव होता है ये नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है और इनकी विशेषताओं को बताता है कि इनके अंदर कौन सी अच्छाई है, कौन सी कमियां है, कितनी संख्या है, कौन सा रंग है, आकार प्रकार क्या है। तो ये सब क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव देखेंगे। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में सबसे पहले है
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। देखिए इसके सबसे पहले हम एग्जांपल देखेंगे। नीना इज अ बॉयज गर्ल, ही इज अ गुड बॉलर, ही लिव्स इन अ बिग हाउस, अ ब्लाइंड बेगर इज आस्किंग फॉर मनी। तो यहाँ पर देखिए नीना इज अ वाइज गर्ल, नीना क्या है, चालाक लड़की है। ही इज अ गुड बॉलर, वो क्या है, एक अच्छा बॉलर है। ही लिव्स इन अ बिग हाउस बड़ा हाउस। अ ब्लाइंड बेगर इज आस्किंग फॉर मनी में अब यहाँ पर देखिए उपयुक्त वाक्यों में काले छपे शब्द वाइज, गुड, बिग तथा ब्लाइंड अपने साथ आए हुए नाउन की क्वालिटी, गुण या स्थिति दशा का वर्णन करते हैं। ऐसे एडजेक्टिव को हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जो किसी का गुण बताते हैं, किसी का स्टेट दशा बताते हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं गुणवाचक विशेषण। यहाँ पर नीना इज अ वाइज गर्ल में वाइज क्या है, चालाक, नीना की विशेषता बता रहा है। और वो गुड बॉलर है, ये क्या बता रहा है कि उसकी बॉलिंग कितनी अच्छी है, गुड है। ही लिव्स इन अ बिग हाउस, बड़े घर में रह रहा है, दशा बता रहा है, स्टेट बता रहा है कि किस तरीके के घर में रह रहा है वो व्यक्ति। इसके अलावा ब्लाइंड बेगर, ब्लाइंड क्या है, वो भी उसकी विशेषता है। तो यहाँ पर जो भी ऐसे एडजेक्टिव जो किसी भी व्यक्ति की विशेषता बताते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, गुण या दशा का वर्णन करते हैं, वो होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब इसके बाद हम देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वालिटी मतलब विशेषण। अब यहाँ पर क्वांटिटी, हमें क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण होगा। दोस्तों यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा, सर्वनाम छप गया है। दे हैव इनफ फूड, प्लीज गिव मी सम वाटर, ही स्पेंड ऑल द मनी, ही शोड मच करेज। तो यहाँ पर देखिए उपयुक्त वाक्यों में काले छपे शब्द इनफ, सम, ऑल तथा मच किसी वस्तु की मात्रा बताते हैं। अतः ऐसे एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। इनफ, सम, ऑल, मच, लिटिल, एनी, नो, हु, होल आदि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं। तो यहाँ पर तो आप समझ जाओगे फूड का मतलब क्या है, अनाज। अनाज तो इनफ ही होता है। इसके अलावा सम वाटर, वाटर को भी आप क्या करते हो, लीटर में माप लेते हो। तो यहाँ पर भी ये भी क्वांटिटी ही बता रहा है कितना है। इसके अलावा ही स्पेंड ऑल द मनी, किसी के पास कितना भी पैसा हो उसको गिन तो सकता है ना व्यक्ति। तो ऑल द मनी, यहाँ पर ऑल क्या हो गया, परिमाणवाचक सर्वनाम। ही शोड मच करेज। अब मच जहां पर भी देखिए इनफ, सम, ऑल, मच, लिटिल, एनी, नो, होल इसका प्रयोग होगा, वो सब होंगे परिमाणवाचक सर्वनाम। तो ये आपको याद रखना है कि आप ये तो इनफ हो, चाहे ऑल हो, चाहे सम हो, चाहे मच हो, ये सभी किसमें आते हैं, ये परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आते हैं। इसके बाद एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, ये बहुत ही आसान है, ये आप सभी लोगों को पता है। नंबर का मतलब क्या, उसमें संख्या आती है। तो संख्या आती तो देखिए आई हैव लॉस्ट 2 बुक्स, संख्या का मतलब क्या, 1 2 3 4। इसके बाद यू विल गेट द फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फ्यू चेयर्स हैव बीन ब्रोकन, कुछ चेयर्स क्या हो गई हैं, तोड़ दी गई हैं। ऑल द प्लेयर्स आर रन आउट। अब यहाँ पर देखिए उपयुक्त वाक्यों में काले छपे शब्द अपने साथ आए हुए नाउन की संख्या बताते हैं। अतः इन्हें एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमेरल एडजेक्टिव कहते हैं। यह भी 2 प्रकार के होते हैं। डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, ये निश्चित संख्या बताते हैं। इनके अंतर्गत कार्डिनल नंबर्स 1 2 3 तथा ऑर्डिनल नंबर्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड आते हैं। और इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये निश्चित संख्या नहीं बताते हैं, ये ऑल, फ्यू, मैनी, नो, एनी, सेवरल आदि बताते हैं। यानी कि ऐसे एडजेक्टिव जो अपने नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं लेकिन वो निश्चित होते हैं, डेफिनिट होते हैं। जैसे 1 2 3 इस तरीके से लिखा होगा तो आप उसको गिन सकते हो। इसके अलावा फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिखा होगा, इसको भी आप गिन सकते हो। लेकिन जो इंडिफरेंट, जो संख्या में अनिश्चित होते हैं, जैसे कि आल हुआ, फ्यू हुआ, मैनी हुआ, नो हुआ, एनी हुआ, सेवरल हुआ, इसको आप गिन नहीं सकते हो। लेकिन ये भी किस में आएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ही आएगा। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देखेंगे हम, संकेतवाचक विशेषण। दिस हाउस इज माइन, दैट बर्ड इज वाइट, these girls are singing, those students work hard।
उपर्युक्त वाक्यों में दिस, दैट, दीज, दोज अपने साथ आए हुए नाउन की ओर संकेत करते हैं, अतः इन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, हाउस क्या है, घर क्या है, ये है नाउन। नाउन के तुरंत पहले क्या आया है, दिस आया है। बर्ड क्या है, पक्षी क्या है, नाउन है। नाउन के तुरंत पहले दैट आया है। गर्ल्स क्या है, लड़कियां, नाउन है। नाउन के तुरंत पहले क्या आया है, दीज आया है। स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट तो विद्यार्थी होते हैं, तो विद्यार्थी क्या है, नाउन है। नाउन से तुरंत पहले क्या आया है, दोज आया है। तो यहाँ पर अगर नाउन या प्रोनाउन से पहले जो शब्द आते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, जो उनकी विशेषता बताते हैं और जो उनकी ओर संकेत करते हैं। तो यहाँ पर संकेत करने वाली बात है संकेतवाचक विशेषण में। जब संकेत करने की बात आएगी तो वहां पर क्या होगा, संकेतवाचक विशेषण होगा। जब मैंने प्रोनाउन पढ़ाया था आपको तो भी मैंने बताया था, यहाँ पर देखिए, यदि दिस, दैट, दीज, दोज किसी नाउन के तुरंत पूर्व आ रहे हैं हो तभी ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे, अन्यथा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। इस तरीके से अभी यहाँ पर अगर दिस हाउस इज मान की जगह पर होता दिस इज माई हाउस, तो यहाँ पर क्या होता, वो हो जाता डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पर चूंकि तुरंत नाउन के पहले क्या आ गया, दिस, दैट, दीज, दोस्त, तो ये क्या हो गया, संकेतवाचक विशेषण हो गया। इसके बाद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हम देखेंगे। दोस्तों अगर आपने प्रोनाउन चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको एडजेक्टिव जो आप पढ़ रहे हैं इसमें कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि जैसे सेम जितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं सेम उसी प्रकार से उतने ही प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। बस एडजेक्टिव क्या होता है, ये नाउन के पहले आ जाता है, बस इतना ही डिफरेंस होता है। जबकि प्रोनाउन क्या होता है, वो नाउन की जगह पर ही यूज होता है। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में क्या होता है, प्रश्नवाचक विशेषण में, विच अम्ब्रेला डिड यू बाई, whose bag is this, which fruit do you like, what places have you seen। तो यहाँ पर देखिए अम्ब्रेला क्या है, छाता, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, वस्तु है, वस्तु से पहले विच आया। बैग क्या है, ये भी वस्तु है, तो बैग से पहले क्या आया, whose आया। इसके बाद फ्रूट क्या है, फल क्या है, ये भी क्या है, नाउन है, नाउन से पहले विच आया। प्लेस, किसी स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लेस से पहले व्हाट आया। तो जहां पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह रहे लेकिन साथ ही साथ उस नाउन से पहले कोई शब्द आया रहे तो वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। विच, हुज, विच और व्हाट, यहाँ पर ये सभी क्या है, प्रश्नवाचक विशेषण है। उपर्युक्त वाक्यों में काले छपे शब्द विच, व्हाट तथा हुज अपने पास आए हुए नाउन के विषय में प्रश्न पूछते हैं, अतः इन्हें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। अपने पास आए हुए नाउन के विषय में क्या पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए याद रखने वाली बात क्या है, याद रखिए यदि विच, व्हाट तथा हुज के तुरंत बाद नाउन होगा तभी ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होंगे, और यदि इनके बाद वर्ब होगा तब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे। जैसे कि विच इज योर अम्ब्रेला, ये हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जबकि व्हाट इज हिज ऑक्यूपेशन, ये हो जाएगा यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तुरंत नाउन या प्रोनाउन नहीं आया, अम्ब्रेला यहाँ पर लास्ट में है, ऑक्यूपेशन लास्ट में है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया अगर नाउन तुरंत बाद आ रहा है तभी वहां पर प्रश्नवाचक विशेषण होगा। नाउन अगर तुरंत बाद आएगा एडजेक्टिव के तभी वहां पर क्या होगा, प्रश्नवाचक विशेषण होगा। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि नाउन के तुरंत पहले अगर प्रश्नवाचक विशेषण होगा तभी वहां पर क्या होगा, वो विशेषण वाक्य होगा, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन से रिलेटेड वाक्य हो जाएगा। अब आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में हम देखेंगे विभाग सूचक विशेषण। एवरी बॉय विल गेट अ प्राइज, ईच काउ कॉस्ट Rs 2000, आइदर साइड ऑफ द रोड इज नॉट गुड, नाइदर बैट वॉज गुड। उपयुक्त वाक्यों में काले छपे शब्द अपने पास आए नाउन की व्यापकता को एक एक करके या अलग अलग समूह में विभाजित करके उसे सीमित कर देते हैं, अतः ईच, एवरी, आइदर तथा नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे, किंतु इनके निकट भी नाउन होना चाहिए, अन्यथा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी वही चीज आती है कि एवरी, बॉय, बॉय क्या है, नाउन से पहले एवरी आया, काउ से पहले, काउ क्या है, नाउन है, नाउन से पहले ईच आया, साइड, साइड भी क्या है, नाउन है, तो नाउन से पहले क्या आया, आइदर आया, बैट क्या है, बैट से पहले अगर नाइदर आया। तो इस तरीके से जहां पर भी नाउन से पहले जो शब्द आएंगे वो क्या होंगे, वो होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव
एडजेक्टिव। और ये सब बांटने का काम करते हैं। प्रत्येक एवरी क्या प्रत्येक व्यक्ति के लिए लगता है कि हर व्यक्ति को प्राइस दिया जाएगा। ईच काउ कॉस्ट आरएस 2000, यानी कि हर एक गाय की कीमत कितनी है? 2000 रुपए है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 एग्जांपल्स और दिए हैं, इसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि नाउन से पहले जो भी वर्ड्स आते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एक चीज आपको खास ख्याल रखनी है। वो क्या ख्याल रखनी है कि यहाँ पर देखिए आइदर है, ईच है, लेकिन उसके तुरंत बाद नाउन है? नहीं है। आइदर ऑफ द टू साइड्स ऑफ रोड इज नॉट गुड, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच ऑफ द काउ कॉस्ट आरएस 2000, ये क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो विभाग सूचक विशेषण होता है उसमें अगर तुरंत बाद नाउन आता है उस शब्द के, तभी क्या होगा? वो विभाग सूचक विशेषण होगा या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। लेकिन अगर तुरंत बाद नाउन नहीं आता तो क्या होगा? वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। इसके बाद पोसेसिव एडजेक्टिव, अधिकार सूचक विशेषण। माई बुक्स आर ऑन द टेबल, वेयर इज योर कैप, हिज शॉप इज वेरी बिग, हर साड़ी इज वेरी कॉस्टली। इन वाक्यों में काले छपे शब्द किसी नाउन से पूर्व प्रयोग होकर उस पर अपना अधिकार प्रकट कर रहे हैं, अतः ये पोसेसिव एडजेक्टिव्स हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव है माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर। तो यहाँ पर माई बुक, मेरी किताब। वेयर इज योर कैप, तुम्हारा कैप कहाँ? जहां पर अधिकार सो मेरा, तुम्हारा, उसका, इसका। हिज शॉप इज वेरी बिग, उसका शॉप, अधिकार किसका रहेगा? उसका रहेगा जिसकी शॉप रहेगी। हर साड़ी इज वेरी कॉस्टली, उसकी साड़ी बहुत कॉस्टली है। तो उसकी साड़ी है तो कॉस्टली है, लेकिन उस पर अधिकार तो उसका है ना जिसकी साड़ी है। तो यहाँ पर अधिकार सो हो, लेकिन फिर वही चीज कि नाउन से पहले कैप के पहले योर आया है, बुक्स के पहले माई आया है, शॉप के पहले हिज आया है, साड़ी के पहले हर आया है। तो जहां पर भी नाउन से पहले उसकी विशेषता बताने वाला शब्द होगा वही होगा यहाँ पर एडजेक्टिव। तो इसको क्या बोलेंगे? अधिकार सूचक विशेषण या पोसेसिव एडजेक्टिव। अब है प्रॉपर एडजेक्टिव्स, व्यक्तिवाचक विशेषण, जैसे कि इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव, जापानीज बुक्स आर इंटरेस्टिंग, पाकिस्तानी प्लेयर्स लेफ्ट द फील्ड, अमेरिकन प्रेसिडेंट इज अराइविंग टुमारो। उपयुक्त वाक्यों में इंडियन, जापानीज, पाकिस्तानी तथा अमेरिकन शब्द प्रॉपर नाउन इंडिया, जापान, पाकिस्तान, अमेरिका से बने हैं और अपने निकट आने वाले नाउन की विशेषता बताते हैं, अतः ये शब्द प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं। जैसे कि सोल्जर क्या है? नाउन है। बुक्स क्या है? नाउन है। प्लेयर्स क्या है? नाउन है। और प्रेसिडेंट भी क्या है? नाउन है, कोई व्यक्ति ही होंगे। तो उनसे पहले जो भी शब्द आते हैं वो क्या बताते हैं? उनकी विशेषता बताते हैं। तो इस तरीके से ये सब हो गए एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको एडजेक्टिव टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और आपको सभी जितने भी प्रकार मैंने इसके बताए सभी अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अच्छे से समझ में आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों अगर आपने जो पिछली क्लासेस चली है उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उन सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। वो पूरा एक प्लेलिस्ट हमने बनाया है और उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सभी वीडियोज आसानी से देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों उसको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। अगर वहां पर आप जुड़ते हैं तो आपको विभिन्न विषयों के नोट्स भी मिलेंगे और सभी वीडियोस की भी टाइमिंग आपको पता चल जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारी सभी वीडियोस से लगातार ऐसे ही अपडेट रहें। और आपके लगातार हम सभी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आप लोग के सेकंड सेमेस्टर में दोस्तों, चाहे आप लोगों का वर्तमान भारतीय समाज हो या फिर आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये दोनों ही पेपर आप लोग के मेन पेपर हैं। उन दोनों को ही हम लगातार पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग उनको भी देखते रहिए। उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर भी मैं आपको बता देती हूँ, 7705 95 45 49। इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और लगातार आप लोगों के लिए ऐसे ही हम अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर के आते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और लगातार आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए